कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो पाप, दूसरा आदमी करे तो वो रेवड़ी बांट रहा है, हम रबड़ी अपने मित्रों को बांटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाभार्थी हम बनाएंगे और रबड़ी खिलाएंगे अपने। बड़ी तरकीब से कश्ती यहाँ तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं, -9% यहाँ तक लेके। यहाँ पर बैठकर जलेबी बनाना, लच्छेदार बातें करना, बढ़िया बढ़िया शायरी सुनाना एबीपी के लिए अच्छा है, आपकी टीआरपी के लिए। ये विदाई वाला बजट जो है, ये किसकी विपक्ष की विदाई वाला बजट तो फिर से बन सकता है। आप सुनिए, चुनाव में किसकी विदाई होगी जनता तय करेगी, मगर इंडी गठबंधन की तो विदाई हो गई, इंडी गठबंधन की विदाई चुनाव से पहले हो गई। प्रिविलेज लाइएगा, अरे शर्म करिए, आंकड़ों से बोल रही हूँ, झूठ मत बोलिए। ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। मुद्दा यह कि एक तरफ मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भारत का बजट है और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है ये विदाई का बजट है। किसकी विदाई का बजट, सुप्रिया जी? आपके शो का नाम है गारंटी वाला बजट। ये मुझे पहले से ही पता था, गारंटी तो होगी, और गारंटी है जुमलों की गारंटी। अच्छा, डेटा के बाद डेटा, और सरकार का अपना आंकड़ा बता रहा है 7.5% कंजम्पशन ग्रोथ 2 साल पहले थी, अब वो 4% से नीचे है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि गांव में लोग साबुन तेल मंजन नहीं खरीद पा रहे हैं और आप लग्जरी विलाउन को बेच रहे हैं। आप न्यूज़पेपर ऐड की कटिंग लेकर आ जाइए शो पर और कहिए अमिताभ बच्चन 7 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हैं, तो वो थोड़ी कंजम्पशन है, उससे थोड़ी लोगों का भला होगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। असलियत यह है कि आप ही की बात में विरोधाभास है। हमारी खाद्य सुरक्षा योजना को आपने बढ़ाया, अच्छी चीज करी। अगर आज की तारीख में मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ को फ्री का राशन ना दीजिए तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे, ये असलियत है। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो सर, लेकिन सवाल ये कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन हमें क्यों देना पड़ रहा है? और सवाल ये कि क्या ये जो रिकवरी हो रही है, जिसका जिक्र अभी गाड़ियों की बिक्री और घरों की बिक्री को लेकर कहा गया, तो वो कोरोना के बाद से जिस बात का जिक्र हम और आप करते थे कि साहब ये रिकवरी वी शेप हो रही है या के शेप हो रही है, तो ये कहां फंसे हुए हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं, कितनी अतार्किक बात करते हैं। जी, अगर किसी ने मकान बनाया तो भाई मकान खरीदने वाले की इनकम नहीं बढ़ी, बनाने वाला भी तो कोई होगा, जॉब नहीं क्रिएट हुए। 37 किलोमीटर पर डे सड़क बनी, तो एक्सप्रेस वे पे चलने वाले ये करें ना कि वो बड़ा व्यक्ति जो गाड़ी से चल रहा है उसी का नहीं है, बनाने वाले को भी तो नौकरी मिली है भाई। अगर 70 एयरपोर्ट बने हैं तो एयरपोर्ट में कार्गो हैंडलिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन तक का कोई काम नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की इतनी यूनिट्स बनी है तो बनाने वालों का कोई वो नहीं है, कहां से बन रहे हैं? 4 करोड़ गरीबों को आवास भी मिले तो 4 करोड़ मकान भी तो बने हैं भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मतलब महिला, किसान, युवा, गरीब, सबका कल्याण, यही है गारंटी वाला बजट। सुप्रिया जी? देखिए ऐसा है, बोलते बोलते बहुत बोल गए, बोलते बोलते बोले हम लाभार्थी की एक कैटेगरी बना रहे हैं, कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो पाप, दूसरा आदमी करे तो वो रेवड़ी बांट रहा है, हम रबड़ी अपने मित्रों को बांटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाभार्थी हम बुलाएंगे और रबड़ी खिलाएंगे अपने मित्रों को। चूतिया बनाया तुमको। वित्त मंत्री का एक वर्ड क्लाउड सर्वे आया, उन्होंने किन शब्दों का कितना प्रयोग किया? ठीक है। प्रधानमंत्री 42 बार बोला, टैक्स 42 बार बोला, गवर्नमेंट 26 बार बोला, भारत 24 बार बोला, अच्छा था। फार्मर 15 बार बोला, जीएसटी 11 बार बोला, मछली भी 4 बार बोल दिया, लक्षद्वीप भी बोल दिया, वंदे भारत भी बोल दिया। 2 शब्द सुनाई नहीं दिए, जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट, एक बार भी नहीं बोला। अच्छा, पिछली बार के मुकाबले 11% कैपिटल एक्सपेंडिचर में इजाफा हुआ है। 11.11 लाख करोड़ इस बार सरकार खर्च कर रही है। वो इतना पैसा खर्च करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाएगी, रोजगार नहीं बढ़ेंगे। वो फिगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड है और वो फिगर सरकार की नाकामी दिखाता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये बताइए अमेरिका के 2 बैंक बैंकरप्ट हो गए कि नहीं? सिलिकॉन वैली और एक और, हमारा कोई बैंक बैंकरप्ट हुआ क्या? चाइना की बैंक नहीं है। चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड कोलैप्स हो गई कि नहीं? हमारी कोई कंपनी कोलैप्स हुई? जिन लोगों को कहते थे एलआईसी बर्बाद हो गया, एलआईसी बर्बाद हो गया, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट वो कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अच्छा अगल बगल वालों को तो छोड़ ही दीजिए, वो पाकिस्तान में क्या हो गया और श्रीलंका क्या हो गया, उलट पलट गए, सब कुछ ये हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं दुनिया में सुनामी आ गई, अगल बगल जहाज उलट पलट गए, जहाज वाले डह गए, ये कहते नहीं हिचकोले क्यों लग रहे हैं? इसके लिए सुनामी नहीं, जहाज का कैप्टन जिम्मेदार है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं, -9% यहां तक लेके आए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक मतलब आपने कहा था ना ज्योतिष के जानकार हैं और वो अंदाज जो उनका वो शायराना भी है, वो भी सामने निकल आता है। शायरी छोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था जो है उससे मेरे आप गरीबों के घर के चूल्हे चलते हैं। बजट के नंबर कितना देंगे आप ये बताइए ना मुझे, इस बजट को आप कितना नंबर देंगे? 0। अब कश्ती संभाल के आ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, कृषि का बजट क्यों काट रहे हैं? 30 किसान रोज की आत्महत्या कर रहे हैं। यहां पर बैठकर जलेबी बनाना, लच्छेदार बातें करना, बढ़िया बढ़िया शायरी सुनाना एबीपी के लिए अच्छा है, आपकी टीआरपी के लिए अच्छा है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी खड़े होकर सपाट झूठ बोल रही हैं कि 50% आय बढ़ गई है, भैया कहां बढ़ी है? 8000 करोड़ शिक्षा के बजट को घटाया है। अच्छा जवाब स्वास्थ्य के बजट को, 1 मिनट, 8000 करोड़ शिक्षा के बजट को घटाया और स्वास्थ्य के बजट को करीब 10,000 करोड़ घटाया। देखिए वोट ऑन अकाउंट में
एक स्वस्थ परंपरा अब को नई ध्यान में जलेबी रखते हुए, नहीं जलेबी नहीं, अभी बता रहा हूं अभी आपको, जो आपने जलेबी टीआरपी बना कहा रहे हो, आप जलेबी ना बनाने जनाब, का आपकी टीआरपी इसलिए गिर रही है कि आप यहां बैठ के बोल रही हैं टीवी डिबेट पे। अगर आप कह रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने गलत बोला है, 8,000 करोड़ क्यों कम किया भाई, ये बताइए ना, आप ही का डेटा है ना सुधांशु आप साहब। नहीं नहीं होता है। जवाब सुन लीजिए ना, दर्शकों ने सुन लिया, अगर दे वित्त दें मंत्री ने कहा है कि बढ़ा है और आप कह रही कम हुआ, तो लाइए प्रिवेंट मोशन फॉर द हाउस पे, नहीं बोल पाएंगे। अभी डिस्कशन होगा बजट झूठ बोलते जाएंगे, ढोल बजाते जाएंगे, झूठ बोलते जाएंगे, झूठ बोलो लपेटो, आप ये देखिए, जोर से लपेटो, खूब झूठ बोलेंगे, अब मैं पूरी बताता ताकत हूं, से झूठ झूठ बोलेंगे, टीवी डिबेट में बैठ के बोला जा सकता है, सदन के बजट पटल के पर नाम पर नहीं, भी जुमला कर दिया, सदन के पटल पर बजट नहीं के बोला नाम जा पर भी सकता, जुमला इसलिए कर दिया। आगे दे रहे हैं। अरे जुमला वीरो, बजट को तो भाई, बख्श देते, बजट को तो बख्श आप देते। सोर्स नहीं कोट कर पाएंगे, एक भी सोर्स बोला तो मैंने सारे सोर्स वाला कोट किए, आपके क्या कान में मैल है क्या, आपके सोर्स इसलिए कोट आप कर पाए? मैंने तो सारे सोर्स कोट किए, आप मेरे एक मैंने डिस्टर्ब किया आपको, मैंने डिस्टर्ब किया। सुप्रिया जी, जब आप बोल रही थी उन्होंने एक बार नहीं एक बार भी डिस्टर्ब नहीं सुन लीजिए, किया। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। अच्छा, सुनिए। मतलब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ, दोबारा आ रही हूँ, सुन ये लीजिए। दो बड़े बड़े दिग्गज अर्थशास्त्री हैं, चिदम्बरम जी और मनमोहन सिंह जी, राज्यसभा में हैं। लाइन ऑफ प्रिविलेज मोशन एफएम के अगेंस्ट आपने गलत बोला है, नहीं ला पाएंगे, जहां बैठ के झूठ झूठ चिल्लाएंगे, बहुत क्लियर है। क्योंकि जो फैक्ट होता है वो सदन के पटल के ऊपर दाएं बाएं करना संभव नहीं होता। यहां पे कोई आंकड़ा लेकर कोई कहता 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, कोई कहता 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, ये सब जुमले आपने खूब सुने होंगे। जुमले यही है ना, ये बताइए 50 साल के अंदर वो भी तो जुमले आता है। 2 करोड़ अरे भाई, रोजगार है, अपने टर्म, 15 लाख अपने हर टर्म बैंक भाई। अकाउंट में है, काला जुमले जुमले भी आप करते हो गए, जुमले जुमले भी आप करते हो गए, ठीक है ठीक है ठीक है, सुधांशु जी बात पूरी कर लें, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास, जल्दी से 50 सुधांशु साल जी। में वो भी है जिसमें सोना गिरवी रखा गया था, 1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से नीचे आ गया था, उससे बुरी स्थिति है। जुमला ये होता है कि 1970 में नारा दिया गरीबी हटाओ, और 2013 में 43 साल बाद, जिसमें 43 साल में 37 साल आपकी सरकार रही, अब कहते हैं 2/3 लोगों को फूड सिक्योरिटी देनी है। जुमला ये होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये विदाई वाला बजट जो है, ये किसकी, विपक्ष की विदाई वाला बजट तो नहीं फिर से बन रहा सकता? सुनिए, आप सुनिए, चुनाव में किसकी विदाई होगी ये जनता तय करेगी, मगर इंडी गठबंधन की तो विदाई हो गई। इंडी गठबंधन की विदाई चुनाव से पहले हो गई। अगर रोज, आप मुझे सिंपल सी बात बताइए, रोजगार बढ़ रहा है, कंजम्पशन सब ठीक है, चकाचक इकोनॉमी है, बढ़िया सब चल रहा है, तो भाई एचयूएल अपना साबुन तेल कंघी मंजन क्यों नहीं बेच पा रहा है? पार्ले जी और ब्रिटानिया के 5-5 रुपए के पैकेट क्यों नहीं बिक रहे हैं? पर एचयूएल तो बम्बा में, उसका तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी करना है ना। एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए, इन बच्चों को बता दीजिए, यहां पर बैठे युवा को बता दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण का बजट 8-8, 10-10 हजार, 6-6 हजार करोड़ क्यों काटा है? इसका जवाब अगर दे सकते, वो फिर कह रहे हैं, चलिए सुन लीजिए, सदन की कार्रवाई में कहिएगा ना, सदन की कार्रवाई में नहीं कहेंगे, यहाँ कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ कहेंगे क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी नहीं होती, सदन में गलत बोला तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, कहा जाता है कि सबूत रखना पड़ेगा। सुधांशु जी किसी आइए मत सुनिए, प्रिविलेज लाइएगा, अरे शर्म करिए, आंकड़ों से बोल रही हूँ, झूठ तो मत बोलिए। ठीक है, रिवाइज एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट का यहाँ पर वो आंकड़े, गारंटी वाला बजट 400 पार वाला लक्ष्य पार करवाएगा या नहीं? समझ किसकी कितनी है वो साफ जुमलों की किया, जिन्होंने गारंटी। कहा कि प्रिविलेज नहीं लाएंगे, यहीं पे जुमलों की बोलेंगे, गारंटी क्योंकि है, झूठ जुमलों बोलकर की निकल गारंटी जाएंगे। है। और अभी शिक्षा तक का बजट भाई, बजट में आ रहा है। फिर देखिए अब कौन सुन डिस्कस लीजिए, कर रहा है, सबको आप- दिख रहा आपने है। अपनी बात पूरी कौन रखी, अब खिसिया उनकी रहा है, बात सबको दिख रहा ठीक है, आइए है। जल्दी इसीलिए से अभी सुधांशु तक जी। मनमोहन सिंह बोले हैं ना, चिदम्बरम बोले, सबसे ज्यादा यही बोल रही है। मतलब ये कह रही है कि उनसे ज्यादा बड़ी पर उनका जानकारी अनुभव भी है। उनसे बड़ा ये ट्रैक कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी का बजट नहीं कम हुआ है भाई। अगर आप कहें तो अच्छा, ये मैं आपसे बात नंबर कहां से लेके आएंगे? 7 आईटीज आपने सोर्स नंबर कोट करिए ना। हाँ। अगर अरे सरकार ने भैया, किया है तो आप बजट एफएम क्या वगैरह है? साबित करिए। क्या ये हमारे है? बगैर सोर्स के आप बोलने क्या लगते है? हैं। मैंने आपसे 3.2% पूछा था, आप नहीं बता कहाँ पाई। से? मैंने पिच बोला। सर, ये गारंटी 400 पार वाली जा रही है या नहीं? एक मिनट जी बताओ। जी जी, आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ, जल्दी से, आप जल्दी लगातार मेरे में से। डिस्टर्ब कर रही हैं। हाँ। मैंने आपके में नहीं डिस्टर्ब किया। हाँ। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, इन्हीं सब चक्कर झांसेबाजी के चक्कर में तो जनता आपको घन चक्कर बनाए चली जा रही है, क्योंकि आप कहती जो है वो हम बोलेंगे नहीं, जो नहीं है वो हम बताने की कोशिश करेंगे, और आप ऐसा समझाती हैं कि दूसरे को समझ में नहीं आता। आप बिल्कुल ऐसे शो नहीं कर सकती हैं। Nobody can have the last भाई, कौन How जा रहा है भाई? question? No, he's आपने questioning my data. अपने I'm सोर्स sorry, बता दिए, you have already कौन told ज्यादा the बोला है, कौन audience ज्यादा that डिस्टर्ब किया? budget estimate and revised estimate। बोल दिया, आपने रैप कर दिया। लेकिन आपने तो अरे भाई, मैंने एक बार आप क्या ऐड ऑन करेंगे, आप क्या ऐड ऑन करेंगे उसमें बताइए मुझे, क्या ऐड ऑन करेंगे आप? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।